शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की बात। सबसे पहले अयोध्या की, जहां पर आज राम दरबार समेत 8 मंदिरों में देव विग्रहों को प्राण प्रतिष्ठित कर दिया गया है। कार्यक्रम विधि विधान के साथ संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया अभिजीत मुहूर्त में हुई और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी और दूसरे साधु संतों ने तमाम देवी देवताओं की आरती की और इसी के साथ 3 दिनों से चला आ रहा प्राण प्रतिष्ठा का ये अनुष्ठान समाप्त हुआ। बधाई गीतों और मंत्रोच्चार से माहौल भक्तिमय है, क्योंकि आज राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पूरा हुआ है। यह अनुष्ठान 3 तारीख से शुरू हुआ था, जो आज सुबह अभिजीत मुहूर्त में देव विग्रहों में प्राण स्थापना के साथ पूरा हुआ। इस खास मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे, जो साधु संतों के साथ देव विग्रहों में प्राण स्थापना की प्रक्रिया में शामिल रहे। अयोध्यायां ब्रह्ममानस तीर्थ क्षेत्रे राम दरबार के अलावा 7 मंदिरों में भी देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा इसी अभिजीत मुहूर्त में की गई, जिसकी खुशी अयोध्या पहुंचे हर राम भक्त के चेहरे पर साफ दिखाई दी। आप लोगों को आइडिया था आज यहाँ प्राण प्रतिष्ठा? हाँ, प्राण प्रतिष्ठा के लिए ही आए हैं हम। तो इसलिए प्लान किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे सजाऊंगी, दीपमाला जला के अंगना सजाऊंगी, मेरी झोंपड़ी के बागा जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम मंदिर में राजा राम का ये दरबार मंदिर के प्रथम तल पर मौजूद है, जहां प्रभु राम, माता जानकी समेत तीनों भाई और भक्त हनुमान विराजे हैं, जिनके सिर पर सोने का मुकुट, गले में कीमती माला और हाथों में धनुष सुशोभित है। बताया जा रहा है कि राम दरबार के लिए सूरत के एक कारोबारी ने आभूषण दान दिए हैं। दान दिए आभूषणों में 30 किलो चांदी, 25 किलो सोना, 1000 कैरेट डायमंड से 10 मुकुट बनाए गए हैं। इनके अलावा गले का हार, कान के कुंडल, माथे का तिलक, चारों भाइयों के लिए धनुष बाण भी हैं। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। 22 जनवरी 2024 को इसी अयोध्या में प्रभु राम के बाल स्वरूप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बहुत भव्य तरीके से हुई थी, जिसमें देश भर से हजारों लोग शामिल हुए थे। हालांकि इस बार प्राण प्रतिष्ठा का ये आयोजन सीमित रहा, जिसमें करीब 350 लोग शामिल हुए, जिसमें ज्यादातर ट्रस्ट के पदाधिकारी और साधु संत हैं, जो इस पल के साक्षी बने। राम मंदिर के प्रथम तट पर मौजूद राम दरबार भक्तों के लिए कब से खुलेगा, ये अभी साफ नहीं है। चर्चा है कि जल्द ही राम मंदिर ट्रस्ट इसकी रूपरेखा तय करेगा, जिसके बाद सीमित संख्या में भक्तों को राम दरबार में जाने की इजाजत दी जा सकती है। चंपत ने साफ किया है क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा रह गया है, इस वजह से वो दरबार अभी दर्शनार्थियों के लिए नहीं खुलेगा। उसमें कुछ समय अभी और लग सकता है। उसकी आधिकारिक जो तारीख है उसका ऐलान ट्रस्ट की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन जो दर्शक हैं, वो जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए अभी वो द्वार अभी फिलहाल नहीं खुलेंगे। उसके लिए एक तारीख होगी जो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद की हो सकती है, तब वो दरबार खुलेंगे और तभी जो है उनके लिए दर्शन संभव होंगे। लेकिन तस्वीर में अगर आप राम दरबार को देखें तो जो खूबसूरत मूर्ति का वर्णन मूर्तिकार ने किया था, ठीक वैसी ही वो मूर्ति प्रतीत होती है। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद पहले भव्य राम मंदिर का सपना साकार हुआ और अब
राजा राम के मंदिर में विराजने के साथ ही अयोध्या के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। अयोध्या से पूजा पराशर के साथ समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। राजा राम, माता जानकी, तीनों भाई और हनुमान जी विराजमान हैं, जिनके वस्त्रों में भारतीय वस्त्र शिल्प की परंपरागत सुंदरता को भी दर्शाया गया है। और इस ड्रेस के डिजाइनर मनीष त्रिपाठी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने। आप डिजाइनर हैं, प्रख्यात डिजाइनर, लोग आपको जानते हैं। ये कितना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए था, पहले रामलला और अब राम दरबार की मूर्ति के जो डिजाइन करे हैं कपड़े आपने, वो अपॉर्चुनिटी मिलना? ये सौभाग्य भी ऊपर है। और ये कई बार कह चुका हूँ अलग अलग जगहों पे। मैं ये मानता हूँ कि ये प्रभु की असीम कृपा हमारे परिवार के ऊपर और हम लोग के ऊपर रही। तो वो टेस्ट पिछले 1.5 साल में होते रहे और प्रभु की कृपा रही, प्रभु की अनुकंपा से मैं कहूँगा कि उत्तीर्ण हुआ और आगे चल के उनके राम दरबार का भी पोशाक डिज़ाइन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें जो अभी जो वस्त्र है जो आप आज देख रहे हैं वो वस्त्र काशी का है और बूटी सिल्क है काशी का, और उसमें जो रंगाई हुई है वो जयपुर की बंदेज की रंगाई है। और ये जयपुर की जो इसके पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि मूर्ति जो है वो जयपुर में तैयार हो रही थी। और ये अगर मैं दिखाऊं दर्शकों को, ये श्री रामचंद्र की वही मूर्ति, इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो ये आप जिसमें बता रहे हैं, ये जो येलो है ये कलर ही है? जी हाँ, कलर भी है, बट आप अगर नज़दीक से देखेंगे और शायद आपकी कैमरा के माध्यम से सब लोग बाकी लोग भी देख पाएंगे, तो इसमें जो रंगाई हुई है वो बंदेज की है, जो कि राजस्थान की परंपरागत रंगाई है। बहुत शुभ माना जाता है हिंदू धर्म में। पीताम्बर है ये जहाँ चरण है श्री राम के, यहाँ इसके बारे में बताइए। जी, तो ये एक्चुअली हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ये दबका है। और इसमें एक्चुअली जब भी हम कभी किसी विशेष उत्सव के लिए कपड़े बनाते हैं, उसमें ज़रूर हम कुछ अंश रियल गोल्ड के और स्वर्ण के, चांदी के जरूर लगाते हैं। तो ये हाथ की कढ़ाई है बिल्कुल, लेकिन उसमें जो तार लगते हैं वो भी कहीं ना कहीं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। हैंड एम्ब्रॉयडरी है। ये जो ऊपर का आपने, ये पिंक शेड है? जी हाँ, पिंक शेड है। और ये बीच में आपने कुछ डॉट्स, ये किस तरह का डिजाइन? आप जो डॉट देख रहे हैं अपना, इसी को बंदेज बोलते हैं। अच्छा। तो ये विशेष एक राजस्थान की एक परंपरागत डाइंग टेक्निक है, जिससे इस वस्त्र को रंगा गया है। तो कपड़ा तैयार हुआ है बनारस में, काशी में, लेकिन रंगाई उसकी जो है वो राजस्थान की परंपरागत रंगाई है। तो आप बनाया कहाँ पे इसको? ये हमने इसकी पूरी फिटिंग हम जयपुर रहे, जयपुर में हमने महीनों बिताए। गर्मी का सीज़न है, तो हम जब भी हम भगवान की पोशाक बना रहे हैं, जैसे रामलला के लिए भी बना रहे थे और अब राम दरबार के लिए बना रहे हैं, तो ये ध्यान रखा गया कि हाँ, गर्मी का एक निपत का टाइम चल रहा है, तो बहुत हेवी कपड़े हमने उनके लिए डिज़ाइन नहीं किए हैं। और साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं ये अंग वस्त्र जो है, तो हमने उसको कलर से चेंज किया है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जब हर हफ्ते जब ये भगवान की पोशाक अपनी बदलेंगी, तो अब कुछ उसमें बदलाव आप ही की जिम्मेदारी करना। अब प्रभु की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत आभार समय देने के लिए मनीष जी, और आपको बहुत शुभकामनाएं कि आपको मौका मिला, और उम्मीद हम करते हैं कि आपको आगे भी इस तरह के मौके मिले, जिससे आप इतनी बेहतरीन डिज़ाइन जो है वो बनाते रहें। थैंक यू। आपने सुना मनीष जी हैं, और इन्होंने ही डिज़ाइन किए हैं जो कपड़े हैं, रामलला के हों चाहे राम दरबार के हों, और बनारस और राजस्थान का संगम जो है राम दरबार के जो वस्त्र हैं रामलला के या सीता माता के, उनमें दिखाई पड़ता है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या। बात गंगा दशहरा की। हर साल ये पर्व ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आता है, और इस साल ये पर्व आज पूरे देश में आस्था और भक्ति के साथ मनाया गया है। और इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त गंगा के तटों पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई, मां गंगा की पूजा अर्चना की। मान्यता यह है कि गंगा दशहरा के मौके पर गंगा स्नान, पूजा और दान से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति रहती है। हर हर गंगे के जय घोष के साथ ये भक्त आस्था की डुबकी लगाने के लिए पतित पावनी मां गंगा के तटों पर पहुंचे हैं, क्योंकि आज गंगा दशहरा का पर्व है।
ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में ही गंगा स्नान के लिए लाखों की संख्या में लोग गंगा के घाटों पर उमड़ आए। गंगोत्री से लेकर काशी तक आस्था और भक्ति का अद्भुत मंजर देखने को मिला है। ये तस्वीरें मां गंगा के पवित्र धाम गंगोत्री से आई है, जहां गंगा दशहरा के इस खास मौके पर मंत्रों उच्चार के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना की गई, जिसमें मां को मिठाई और फलों का भोग अर्पित किया गया और मां को अर्पित की गई लाल चुनरी। इस दौरान फूलों से सजी डोली में राजा भगीरथ को गंगा तट पर लाकर मां गंगा का महाअभिषेक कराया गया। मां गंगा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। आज ही के दिन मां गंगा ने इस धराधाम पर राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से इस धराधाम पर दर्शन दिया और आज सभी तीर्थ पुरोहितों ने मां गंगा के अवतरण दिवस पर आज सभी तीर्थ पुरोहितों ने यहाँ पर मां गंगा की पूजा अर्चना की, महाअभिषेक किया और राजा भगीरथ जी को मां गंगा के तट पर ला करके यहाँ पर मां गंगा का अभिषेक किया और सभी देशवासियों की शुभकामना के लिए यहाँ पर मां गंगा की आरती की। हम सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। मां गंगा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक आज ही के दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसी वजह से हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का ये पर्व आस्था और भक्ति के साथ मनाया जाता है। आज के दिन पूजा पाठ के साथ दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि गंगा स्नान और पूजन के बाद दान करने से पापों का नाश हो जाता है। इसी वजह से तमाम गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग दूर दूर से दौड़े चले आए हैं। चाहे हरिद्वार का गंगा तट हो या फिर प्रयागराज और काशी के गंगा घाट, लोगों का उत्साह देखते ही बना। आज गंगा दशहरा है, यानी गंगा अवतरण दिवस। प्रयागराज के संगम में यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और ये श्रद्धालु माँ गंगा में स्नान कर रहे हैं और अपने परिवार की सुख शांति कामना कर रहे हैं, क्योंकि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को माँ गंगा का अवतरण हुआ था और इसी अवतरण दिवस पर श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। गंगा मैया सबका कल्याण करे। हम लोग गंगा स्नान करने अपने परिवार की सुख समृद्धि और सभी को गंगा मैया मतलब सुख संबंधी बनाए रहे, अच्छा का मनोकामना पूर्ण करे सबका। आज हम अपने अपने छोटे से लड्डू गोपाल के साथ उनको नहलाने, अपने परिवार के कल्याण, समाज परिवार मतलब सारे लोगों के कल्याण के लिए गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबको सुखी करे, सबका कल्याण करे। गंगा दशहरा के इस मौके पर देवा अधिदेव महादेव के धामों पर भी दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई पड़ी। मान्यता है कि मां गंगा जब पृथ्वी पर अवतरित हुई थी तो पृथ्वी उनकी तेज धारा को संभाल नहीं सकती थी, इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित कर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यही कारण है कि गंगा दशहरा के दिन भगवान शिव की भी पूजा की जाती है, जिसकी एक तस्वीर देवघर के बैद्यनाथ धाम से सामने आई है, जहां इस विशेष मौके पर पहुंचे भक्त मुंडन और जनेऊ संस्कार जैसे धार्मिक अनुष्ठान भी कराते दिखाई दिए। उधर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में गंगा दशहरे के मौके पर जूना अखाड़ा के संतों ने धूमधाम से पेशवाई निकाली, जिसमें शामिल साधु संत जब रथों और घोड़ों पर सवार होकर निकले तो जगह जगह फूलों की बरसात कर उनका स्वागत किया गया। जूना अखाड़े की ये पेशवाई नगर भ्रमण करते हुए वापस नील गंगा पहुंची, जहां सभी संत महंतों ने नील गंगा सरोवर में स्नान किया। गंगोत्री से ओंकार बहुगुणा, हरिद्वार से बुदित अग्रवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, वाराणसी से रोशन जायसवाल, देवघर से शैलेंद्र मिश्रा और उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दुनिया में यूपीआई के बढ़ते दबदबे की। 67 साल के वीजा से आगे निकल रहा है 9 साल पहले आया यूपीआई। जून के पहले 2 दिन वीजा से ज्यादा यूपीआई से ट्रांजैक्शन हुआ है।
भारत के यूपीआई ने लेन देन के मामले में वीजा कार्ड को भी पीछे छोड़ दिया है और यूपीआई अब दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। इसके जरिए 1 जून को 64 करोड़ 4 लाख ट्रांजैक्शन किए गए थे, जबकि 2 जून को ये आंकड़ा 65 करोड़ को भी पार कर गया। महज 9 साल के अंतराल में भारत की यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने दुनिया की पुरानी डिजिटल पेमेंट कंपनियों को पछाड़ दिया है। हाल में जारी हुए ट्रांजैक्शन डेटा के मुताबिक सिर्फ 9 साल पुरानी यूपीआई ने 67 साल पुराने लॉन्च हुई वीजा कार्ड को भी पटकनी दे दी है। ट्रांजैक्शन के मामले में 59 साल पहले लॉन्च हुआ मास्टर कार्ड यूपीआई से लेन देन के मामले में कहीं टिक नहीं पा रहा है। यूपीआई अब दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। 35 करोड़ भारतीयों के दम पर इस स्वदेशी डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने सबसे पुराने डिजिटल पेमेंट कंपनी वीसा कार्ड को भी पीछे कर दिया है। इंडिया की सबसे बड़ी डिजिटल सक्सेस स्टोरी अब तक की है यूपीआई, जो कि अब दुनिया के सबसे बड़े पेमेंट नेटवर्क वीजा को भी लगातार टक्कर दे रही है। 1 जून को यूपीआई के जरिए 64 करोड़ 4 लाख ट्रांजैक्शन किए गए, जबकि 2 जून को ये आंकड़ा 65 करोड़ को भी पार कर गया। साल 2024 में वीसा कार्ड का डेली ट्रांजैक्शन आंकड़ा 63 करोड़ 9 लाख रहा। उस लिहाज से हर रोज यूपीआई का लेन देन वीसा कार्ड से कहीं ज्यादा पहुंच गया है। मई में यूपीआई से रोजाना लेन देन 60 करोड़ 20 लाख रहा। अगर आप जून की शुरुआत से देखें तो यूपीआई में रोजाना 650 मिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस दर्ज किए गए हैं, जबकि इसे अगर आप कंपेयर करें वीजा के वित्त वर्ष 2024 के डेली एवरेज ट्रांजैक्शन से, तो वहां पर 640 मिलियन ट्रांजैक्शंस दर्ज किए गए। कंसिस्टेंटली यूपीआई ने अपनी ग्रोथ को दिखाई है। अगर आप देखें मई में जो ट्रांजैक्शंस थे वो 602 मिलियन डेली ट्रांजैक्शंस थे और अब जून में इस 602 को बढ़ाकर 630 मिलियन देखने को मिला है। तो यानी कि कंसिस्टेंटली आप ग्रोथ को देख रहे हैं यूपीआई के ट्रांजैक्शंस में। सिर्फ ट्रांजैक्शन के ही मामले में यूपीआई ने वीसा कार्ड को पीछे नहीं छोड़ा है, बल्कि ग्रोथ की तुलना में भी उसकी रफ्तार वीसा से 4 गुना ज्यादा रही है। हर महीने यूपीआई से लेन देन में 5 से 7% की वृद्धि देखने को मिली है। अगर सालाना ग्रोथ की बात की जाए तो विकास 40% दिख रहा है। वहीं यूपीआई के मुकाबले वीसा कार्ड की सालाना ग्रोथ महज 10% के आसपास ही है। अगर यूपीआई से जुड़ा ये ग्रोथ कायम रहा तो अगले 2 से 3 महीने में उसका रोजाना ट्रांजैक्शन वीसा कार्ड से कहीं आगे निकल जाएगा। 2016 में आरबीआई के जरिए इस पेमेंट सिस्टम को लाने वाली यूपीआई के रोजाना ट्रांजैक्शन को 1 अरब तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये भारत की रियल टाइम जो डोमेस्टिक पेमेंट टेक्नोलॉजी है उसका एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, एक ग्लोबल माइलस्टोन बन सकता है। अगर यूपीआई के ट्रांजैक्शंस वीज़ा के ट्रांजैक्शंस को सरपास करेंगे तो यूपीआई दुनिया की लार्जेस्ट रिटेल इंटर बैंक पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम बनता हुआ नजर आएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। खास तौर पर अगर आप स्केल को भी देखें, यूपीआई इंडिया की 85% डिजिटल पेमेंट्स को ट्रांजैक्शंस जो भी होती हैं वो केवल यूपीआई के जरिए होती हैं। मई के महीने में ये 25 लाख करोड़ की वैल्यू पर भी नजर आए। खास तौर पर एनपीसीआई जिसने यूपीआई को बनाया है, जिसमें अगर आप देखें तो यूपीआई जिसके अंडर आता है नेशनल पेमेंट्स कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर उनका मानना है कि कहीं ना कहीं 1 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर डे के हिसाब से वो एम करा हुआ है उन्होंने कि इस ट्रांजैक्शन की लिमिट को हम डेफिनेटली पहुंचाएंगे यूपीआई को। खास तौर पर मर्चेंट्स जितने भी हैं हमारे 62% यूपीआई की वॉल्यूम मर्चेंट से आती है, शॉपकीपर से आती है जिनके पास यूपीआई की मशीनें हैं, जो कि जनवरी 2022 में ये फिगर 40% था, अब ये 60% से भी ज्यादा बढ़ चुका है। यानी लेन देन के मामले में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नई क्रांति को जन्म दे रहा है। यूपीआई की इस सक्सेस स्टोरी के पीछे देश की आबादी का बड़ा हाथ है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले हमारे देश में 35 करोड़ से अधिक लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। इसमें रोजाना 60 करोड़ से ज्यादा लोग लेन देन के जरिए इसी पर निर्भर है।
सिर्फ मई 2025 में यूपीआई के माध्यम से 1868 करोड़ बार ट्रांजैक्शन हुए, जिसमें 25 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। दरअसल यूपीआई ऐप्स ने डिजिटल पेमेंट को और भी ज्यादा आसान बना दिया है। थोड़ी सी सतर्कता के साथ इसकी मदद से किसी भी वक्त तुरंत, आसान और सुरक्षित भुगतान किया जा सकता है। एक बड़ी वजह भारत में 70 करोड़ लोगों की तरफ से स्मार्टफोन यूज करना भी है। तो यूपीआई से बेसिकली लेके चलिए, पहले जैसे चेंजेस वगैरह मतलब जो खुले पैसे वाला जो इशू आता था वो अब नहीं है, और एनी टाइम अगर कभी भी हमें बैंक पे निर्भर नहीं होना पड़ता, एटीएम्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। उससे उस सब चीज़ों से भी यूपीआई जब से आया है वो बेनिफिट मिला है। अब कैश रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहीं भी जा सकते हैं, फ़ोन है तो सब कुछ है। कहीं भी मतलब कुछ भी ख़रीदना हो या छोटी मोटी जो भी हमें चीज़ें लेनी या देनी हो, किसी को अर्जेंटली हमें किसी को देना हो पैसे, तो हम यूपीआई से कर सकते हैं। तो जब से यूपीआई है तो काफ़ी लाइफ इजी हो गई है। यूपीआई के आने से हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है। जहाँ पे पेमेंट्स वगैरह की प्रॉब्लम आती थी, कैश नहीं मिलता था, फिर चेंजेस की प्रॉब्लम आती थी, वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हद तक सॉर्ट हो गई है। कि कुछ भी दिक्कत हो तो फटाफट हम यूपीआई कर देते हैं, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो या हमें ऑटो वाले को भी पैसे देने हो, मतलब एवरीथिंग इज़ ईजियर नाउ यूजिंग यूपीआई। एज अ स्टूडेंट ऑल्सो बहुत ईजी होता है। कोई स्टेशनरी पे जाओ, काफ़ी चेंजेस के इशू आते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो उसमें यूपीआई बहुत हेल्प करता है। आराम से ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, कोई इशू नहीं आता। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का फैसला लिया गया था। इस सरकारी फैसले के तौर पर 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। तब आरबीआई ने 500 के नए नोट जारी किए। बंद हुए 1000 के नोट की जगह 2000 रुपए का नोट भी आया। नोटबंदी के फैसले से 7 महीने पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आरबीआई की तरफ से यूपीआई को लॉन्च कर दिया गया था, जिसका मकसद था देश को कैशलेस इकोनॉमी बनाना। इसके लिए जरूरी था कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटल किया जाए। नोटबंदी की वजह से अचानक बाजार में लेन देन के लिए कैश की कमी होने लगी, जिस पर यूपीआई से ट्रांजैक्शन को अचानक बढ़ावा मिलने लगा, जिससे डिजिटल पेमेंट के मामले में वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड जैसे ब्रांड्स को चुनौती मिलने लगी। दुनिया के कई देश जैसे भूटान, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, ओमान, कतर, रूस, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस में रहने वाले भारतीय भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली से साक्षी बत्रा के साथ मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कश्मीर की सरजमी पर 326 नए सुपुत देश की सेवा के लिए तैयार हैं। श्रीनगर में 326 अग्निवीरों का भारतीय सेना में इंडक्शन कराया गया। एक पासिंग आउट परेड के तहत अग्निवीरों के 5वें बैच को जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में एंट्री कराई गई। यहाँ ये भी बताते चले कि इनमें से कई अग्निवीरों ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी भागीदारी दी थी, अपनी सेवाएं दी थी, और अब इन सैनिकों को लाइट ऑफ कंट्रोल और देश के दूसरे सुरक्षा मोर्चों पर तैनात करने की तैयारी है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज़, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।